हेलो फ्रेंड। डीआई एंड स्टैटिक्स के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 112 टू 120 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है निम्न तालिका 5 कर्मचारियों ए बी सी और डी के संबंध में एक विशेष महीने के लिए आय और उनके स्रोत को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके फ्रेंड, क्लियर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने कर्मचारियों को वेतन के अलावे अन्य आय के रूप में कुल 10,000 रुपये से अधिक राशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो ए की बात करते हैं। ए का फ्रेंड देखो, ए का टोटल इनकम कितना है 66,000। ओके, और इनका इनकम सैलरी कितना था फ्रेंड 52,000। ओके, और इनका जो देखो सैलरी मिल रहा था 52,000 और जो भी इनकम आ रहा था वो अदर सोर्स से आ रहा था। ये आपका अदर सोर्स है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्सट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आएगा अदर सोर्स से इनकम निकलेगा। क्लियर है। इसी को पूछा जा रहा है कि ये 10,000 से किस कर्मचारी का ज़्यादा है। ठीक है, देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा आपका 14,000। ठीक है, कितना बोला जा रहा है फ्रेंड 10,000 से ज़्यादा, तो ए का तो है, क्लियर है। ए का है, बी का चेक करते हैं। बी का टोटल इनकम है 59,000। ओके, माइनस इनका सैलरी था 48,500। क्लियर है फ्रेंड, तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो गया 10,500। इसका भी है फ्रेंड 10,000 से ज़्यादा। ठीक है, तो बी भी होगा। सी की बात करते हैं। सी का देखो टोटल इनकम है 52,000। ओके, सैलरी कितना था इसका 42,000। सब्सट्रैक्ट करने पे कितना हो रहा है 10,000। 10,000 से अधिक बोला बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको नहीं लेंगे, सी नहीं होगा। डी की बात करते हैं। डी का देखो टोटल इनकम है 40,000। ओके फ्रेंड, और इनका सैलरी है 31,000। ओके फ्रेंड, तो सब्सट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा 9,000। ये भी 10,000 से कम है फ्रेंड, तो इसको भी नहीं लेंगे। ओके, अब बचा ई को भी फाइंड कर लेते हैं। ई का टोटल इनकम है 31,000, 31,700 और सैलरी है 25,000। ओके, सब्सट्रैक्ट करने पे कितना हो गया फ्रेंड 6,700। तो ये भी आपका 10,000 से कम है, तो ई को भी नहीं लेंगे। तो कितने कर्मचारी हैं, बस दो लोग, है ना, ए और बी, ओनली टू। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है निम्न तालिका 45 कुशल श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाती है। ठीक है, कितने श्रमिक प्रतिदिन 1,100 रुपये से कम कमाते, 1,100 से कम बोला जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ देखना, इसको देखो, ये तो 1,100 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी फ्रेंड 1,100 से ज़्यादा हो जाएगा। 1,100 से कम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो लिमिट आपका 1,100 है, तो इससे कम ही कमाता होगा तो इसको लेंगे। ये भी हो जाएगा फ्रेंड, कम को लेना है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बस ऐड कर लो। 4 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, क्लियर है, क्या हो गया आपका 39। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। इनको नहीं लेना था, इनको नहीं लेना था। ओके फ्रेंड, 39 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है वर्ष 2019 में वस्तु ए और डी पर व्यय की गई कुल राशि का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, 2019 में 2019 की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, ए ए और डी की बात कर रहे हैं। 19 में ए कितना है फ्रेंड आपका 80 रुपया। ठीक है, और डी कितना है 85। क्लियर है, और यहाँ पे देखो बताया गया आवश्यक माह प्रति किलोग्राम, है ना,
तो ये क्वांटिटी है और ये रुपया है, ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये 15 kg का प्राइस निकल जाएगा। और इधर यहाँ भी कर लेते हैं, इसमें 40 kg है तो 40 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, बस इनका रेशियो निकालना है। क्लियर है फ्रेंड? ओके, इसको काटते हैं, 42 × 80 हो गया। ओके, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 और ये 17, 5 से 85, क्या हो जाएगा फ्रेंड? 6:17 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन 4 में देखो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है यहाँ पे कि 2016 से 19 तक वस्तु डी के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत फाइंड करना है। 16 से 19 की बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा, 16 और 19 ही है, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे डी की, है ना? डी की देखो, क्वांटिटी कितना है? 40 किलो और प्राइस है यहाँ पे फ्रेंड 75। ओके, और यहाँ भी क्वांटिटी 40 लेंगे लेकिन प्राइस क्या है फ्रेंड आपका 85, ठीक है। तो देखो 40 40 तो दोनों है, तो 40 40 तो कट जाएगा दोनों में, कितना बचा? 75, यहाँ पे 85। कितना का चेंजेस हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है फ्रेंड? 10 का, है ना? परसेंटेज निकालना है तो 10/75 लगा लेंगे, इंटू 100 हो गया। ओके, परसेंट वृद्धि पूछा जा रहा है। क्लियर है? 5 से काटेंगे, 25 से काट लो, 25 3 ज़ा 75। ओके, 25 4 जा 100, 40/3 हो गया, ठीक है। डिवाइड करने पे वैल्यू हो जाएगा 13.33%, है ना? वृद्धि हो रही है, ये आपका करेक्ट आंसर है, 13.33%। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में सभी 5 वस्तुओं पर प्रतिमाह खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, है ना? 2019 में सभी 5 वस्तुओं का एक्सपेंडिचर फाइंड करना है फ्रेंड, ठीक है। ओके, तो क्वांटिटी देखो, 19 की बात करें, क्वांटिटी देखो 15 × 18 कर लेते हैं, 80 करेंगे ना, 80 है। प्लस बी की बात करते हैं, 20 × 60 करेंगे, प्लस 12 × 40 करेंगे, प्लस 40 × 85 करेंगे। क्लियर है? और ई की बात करते हैं तो आपका 8 × 72 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं फ्रेंड। ये हो जाएगा आपका 15 × 80 करेंगे तो आपका 1200 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1200, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो 12 × 48 मतलब 480 हो जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 3400, और प्लस 8 × 72 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 576, ठीक है। टोटल ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा 6856, ये निकल के आएगा टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? 6856 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड बोला जा रहा है वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में वस्तु बी और सी के अतिरिक्त व्यय की गई डैश राशि है, ठीक है। तो 16 की बात कर रहे हैं और कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं फ्रेंड? 19, ठीक है। ओके, बी और सी, ओके फ्रेंड। तो 16 में बी देखो कितना है, क्वांटिटी तो 20 है, ठीक है, और प्राइस है 16 में 50, प्लस सी की बात कर रहे हैं
सी आपका देखो यहाँ पे 12 क्वांटिटी और प्राइस है यहाँ पे 35। ठीक है, ये निकल के आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1000 प्लस 420। ओके, तो 1420 निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ देखना 2019 में, ओके फ्रेंड, बी में ही, ठीक है, क्वांटिटी आपका कितना है 20 केजी और प्राइस क्या है फ्रेंड 60, प्लस सी की बात कर रहे थे ना, सी, तो सी देखो क्वांटिटी आपका 12 केजी है और प्राइस आपका कितना है 40। ओके, चलो ये हो गया आपका 1200 और प्लस 480, ऐड करने पे ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 1680। क्लियर है? ओके, तो कितना का चेंजेस हो रहा है देखो यहाँ पे 260 का। क्लियर है? और यही आपका करेक्ट आंसर है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर यही होगा। क्लियर है? 260, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, अतिरिक्त व्यय पूछा जा रहा था, है ना, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस यही होगा 260, ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है 40 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों की कुल संख्या। ठीक है, 40 वर्ष से कम चाहिए, है ना, तो ये तो 40 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। किसको लेना है? इसको लेना है, इसको, इसको, इसको बस ऐड कर लेते। कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2। ओके, 7 3 10 2 12। ठीक है, 12 आपका करेक्ट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है वर्ष 2012 में विशिष्टता के साथ, ठीक है फ्रेंड, डिस्टिंक्शन के साथ पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखो डिस्टिंक्शन के साथ पास होने वाला स्टूडेंट कौन सा है, 120 है, 165 है, 210 है, 324 है और 450 है। ठीक है, ओके, और कब का बोला जा रहा है 2012 में, तो 2012 में देख लो कितना है 210। ओके, और टोटल अपीयर स्टूडेंट कितने थे फ्रेंड 840 2012 में। 2012 की बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन के साथ पास होने वाला स्टूडेंट है 210 और टोटल स्टूडेंट है आपका 840, है ना, इसी का परसेंटेज निकालना है, पास विथ डिस्टिंक्शन। ठीक है, कितना पास हुआ था 210 और टोटल आपका अपीयर कैंडिडेट कितना था 840, इंटू 100 कर लो। ठीक है, ये 4 टाइम कटेगा फ्रेंड और 4 से आपका 100 कट जाएगा 25 टाइम, तो 25% आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट में देखो। 120 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है निम्नलिखित तालिका किसी परीक्षा में 7 विद्यार्थियों द्वारा 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भौतिकी विज्ञान में सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का एवरेज फाइंड करना है ना, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, ओके, और ये जो गिवन है ना फ्रेंड, ये आपका परसेंटेज गिवन है सबका। फिजिक्स कितने मार्क्स का था 120 मार्क्स का। ठीक है, जैसे अंकित की बात करते हैं, तो अंकित कितने मार्क्स ऑब्टेन किया होगा 120 में 80%, है ना, तो 80/100 लगाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो एवरेज फाइंड करना है किसका, फिजिक्स का। ओके फ्रेंड, तो हम लोग क्या करते हैं एक साथ सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 120/100 से। ठीक है, क्लियर है, जैसे 80 मार्क्स है 80 प्लस 90। ठीक है, सब में अपॉन 100 होगा तो 100 को कॉमन ले लेंगे, प्लस 70 हो गया। ओके, प्लस 80। ओके, उसके बाद क्या फ्रेंड 65 है
85 है, ओके, और 50 है, ओके। सब में 100 कॉमन हो जाएगा फ्रेंड अपॉन में, और आपका टोटल मार्क्स कितने का था, 120 मार्क्स का, है ना। तो 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपॉन 100 कर लेते हैं, कर सकते हैं। लेट, अब देखो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई, ये ऐड करने पे हो जाएगा आपका 520 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, ओके फ्रेंड। और एवरेज निकालना है तो टोटल कैंडिडेट कितना है फ्रेंड, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भी तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, इंटू 7 भी लगा लो, तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 624, 624 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 89.14, ठीक है, ये आपका एवरेज निकल के आया, ओके। कहाँ दिख रहा है 89.14, ऑप्शन थर्ड में, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।